गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी के अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों की, और उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। अब समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति क्या होता है, तो ये बोला जा सकता है कि जब कोई पिंड किसी समतल सतह पर गति करता है तो किसी भी क्षण उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स वाई के आधार पर। अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहलाएगा, किंतु यदि उसकी त्रिज्या या कोण के आधार पर एनालिसिस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर, जैसे बिंदु P जो है वो स्थित है तो एक्स वाई जो है वो उसके कार्तीय निर्देशांक कहलाएंगे, किंतु उसकी स्थिति को यदि शो किया जाएगा उसके त्रिज्या और थीटा के सापेक्ष, तो उस स्थिति में इसकी जो स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जब आर थीटा का प्रयोग किया जाता है तो ये जो पद्धति ये निर्देशांक पद्धति कहलाती है, वो कहलाती है समतल ध्रुवित निर्देशांक पद्धति। तो आइए देखिए इसका एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं। ये लंब हमने बनाया हुआ है O से A डाल दिया जाए, और दूसरा लंब हम यहां से यहां पर खींच सकते हैं इसके अकॉर्डिंग B से P। तो निश्चित तौर पे ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी x, और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी y। तो x और y को r और थीटा के पदों में किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जबकि हमको पता है OP जो वेक्टर बराबर हमने स्टडी किया हुआ है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, वो है OA वेक्टर i कैप प्लस OB वेक्टर j कैप। इस आधार पे लिखा जा सकता है, या r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हमने लिखा हुआ है। ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अनुसार है, किंतु वास्तविक रूप से अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति के अनुरूप है तो वो क्या होगा उस पर हम नजर डाल दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज OAP में। त्रिभुज OAP में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास होता है cos थीटा विच इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, या ये लिखा जा सकता है OA अपन कर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा OP, या इसको लिखा जा सकता है x अपन r। तो यहां से x की जो वैल्यू होगी वो होगी r cos थीटा। x की जो वैल्यू निकल रही है हमारे पास क्या निकल रही है, r cos थीटा। और उसी प्रकार त्रिभुज OBP में अगर OBP में अगर हम बात करते हैं तो हमको चाहिए लंब चाहिए, उस स्थिति में OB का एनालिसिस करना है। तो ये जो थीटा हो जाएगा तो इसके जगह ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है π/2 डिग्री है, तो एक थीटा को तो दूसरा π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वहां पर अगर हम बात करें cos π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा OB बटे कर्ण जो हो जाएगा OP हो जाएगा। तो यहां से इसका मान जो हो जाएगा y बटे क्या हो जाएगा r। इस आधार पे y का मान होगा r cos π/2 माइनस थीटा। और हमको बहुत अच्छे से पता है कि cos π/2 माइनस थीटा का जो मान होता है वो होता है r sin थीटा। तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है वो हम पुट अप कर देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 में जैसे ही हम मान को रखते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू x की जगह हम लिखेंगे r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। तो ये जो पद्धति है ये r की जो वैल्यू शो की जा रही है वही क्या कहलाती है, समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति कहलाती है। और इसी के आधार पर सारी चीजों का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके परिमाण पर। अगर परिमाण की बात करें तो यहाँ पर यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम करके सॉल्व करते हैं तो x की जगह हमारे पास है r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की जगह हमारे पास है r sin थीटा का होल स्क्वायर। इस आधार पे इसको लिखा जा सकता है r cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r cos थीटा का होल स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r sin थीटा का स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से जो वैल्यू होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r स्क्वायर जो है कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 हो जाता है, तो इसके आधार पे लिखा जा सकता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर का मान जो है हम एनालिसिस करना चाहें तो इस आधार पे कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका परिमाण हो जाएगा। और अगर दिशा की बात करें तो दिशा का जो एनालिसिस है बहुत आसान होता है, हम क्या करते हैं y अपन x निकाल देते हैं, y अपन x, तो y की जगह हमारे पास है r साइन थीटा बटे x की जगह है r cos थीटा, तो r बटे r कैंसिल हो जाएगा, तो इस स्थिति में y अपन x विच इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, ये r और r कैंसिल हो गया, sin बटे cos जो होता है वो tan थीटा होता है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y अपन x। तो इस आधार पे ये हो जाएगा परिमाण और ये हो जाएगा दिशा। तो समतल ध्रुवित निर्देशांक पद्धति में उसकी स्थिति सदिश जो हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा z कैप, ये हो जाएगा, जबकि उसका परिमाण जो होगा r इज इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और फिर उसकी जो दिशा होगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपन x। बात करने जा रहे हैं ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में वेग और त्वरण की। तो वेग और त्वरण के लिए सबसे पहले हमारे पास जो मान निकला हुआ था r वेक्टर इज इक्वल टू r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, तो उसके आधार पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लंबवत एकक सदिशों की, जैसे कि r कैप और थीटा कैप, इसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजों का आकलन करेंगे। तो r कैप का जो मान हो जाएगा r वेक्टर बटे मॉड r, या r वेक्टर बटे हो जाएगा r, तो यहाँ पर r वेक्टर का मान है हमारे पास r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप बटे हो जाएगा r, तो इस आधार पे r और r कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा i कैप प्लस ये r कैंसिल हो जाएगा तो sin थीटा j कैप। तो r कैप का जो एनालिसिस है हमारे पास cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप हो जाएगा। उसी प्रकार थीटा कैप का जब एनालिसिस करेंगे तो देखते हैं थीटा कैप क्या होगा। थीटा कैप, तो थीटा कैप का जो डायरेक्शन है, एनालिसिस डायरेक्शन है, वो इस डायरेक्शन में है, तो उसके आधार पे हम बात करें तो ये जैसे ये आई है तो ये जो हो जाएगा वो माइनस आई का डायरेक्शन होगा, ये पॉजिटिव आई और ये माइनस आई, और उसी प्रकार जबकि ये तो डायरेक्टली जे का डायरेक्शन है, तो जे के डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो अब अगर हम बात करेंगे आई के डायरेक्शन में तो ओ पी यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई कैप ओपी के डायरेक्शन में, जबकि पी क्यू लिखा जा सकता है प्लस ओ क्यू जो है वो जे के डायरेक्शन में लिखा जा सकता है। तो इस आधार पे ओपी का जो मान है, अब यहाँ पर हम बात करें ओपी जो है वो आधार होता है, तो आधार की स्थिति में हमारे पास सूत्र हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ का जो मान हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि ये थीटा डिग्री है, ये टोटल जो हो जाएगा पाई बाई 2 डिग्री एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं सदिश, और तीसरा जो मान होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो उस आधार पे यहाँ पर जो एनालिसिस होगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा जो ओपी का डायरेक्शन होगा, जबकि ओ क्यू का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो सीधे की सीधे हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ओपी का जो मान है हम रख रहे हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस आई कैप प्लस sin पाई बाई 2 माइनस थीटा जी कैप, या इस आधार पर लिखा जा सकता है माइनस ये हो जाएगा sin थीटा आई कैप प्लस ये हो जाएगा cos थीटा जी कैप। तो हम जो एनालिसिस करेंगे r कैप और थीटा कैप, तो r कैप का जो मान हमारे पास हो जाएगा cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, जबकि थीटा कैप का जो मान हो जाएगा वो माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे। अब हम बात करेंगे जो निर्देशांक पद्धति है हमारी, उसमें वेग और त्वरण क्या होगा। तो वेग और त्वरण के जो एनालिसिस है, तो वेग का जो हमारे पास r का वेक्टर का जो मान है वो निकला हुआ है r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा j कैप। तो इसके आधार पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका वेग निकालने के लिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि समय के सापेक्ष या स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या करते हैं, वेग करते हैं। तो यहाँ से वेग का एनालिसिस करने के लिए dr कैप dr वेक्टर बाई dt, मतलब ये बोला जा सकता है d बाई dt r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा j कैप।
ये हो सकता है। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी आर कॉस थीटा आई कैप एक साथ प्लस डी बाई डी टी आर साइन थीटा जे कैप लिखा जा सकता है। डी बाई डी टी कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी आर बाई डी टी सेम आई कैप प्लस यहां पर आर डी बाई डी टी साइन थीटा प्लस साइन थीटा डी आर बाई डी टी जे कैप ये लिखा जा सकता है। आर कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। इसी प्रकार कॉस थीटा डी आर बाई डी टी, इसको एक साथ लिख देते हैं डी आर बाई डी टी आई कैप प्लस आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा जे कैप। तो यहां पर अगर हम बात करें आर इंटू माइनस तो माइनस साइन थीटा, ये डी थीटा बाई डी टी को हम लिखते हैं थीटा का डॉट प्लस कॉस थीटा डी आर बाई डी टी को लिखते हैं हम आर डॉट, ये एक साथ हो जाएगा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा, यहां पर भी डी थीटा बाई डी टी को लिखेंगे थीटा डॉट प्लस साइन थीटा डी आर बाई डी टी को लिखेंगे आर डॉट जी। तो अगर हम ध्यान दें तो आर थीटा का डॉट यहाँ है, आर थीटा का डॉट यहाँ पर है, तो हम इन दोनों को एक साथ पहले लिख देते हैं माइनस आर साइन थीटा थीटा का डॉट आई कैप प्लस यहाँ पर आर कॉस थीटा थीटा का डॉट जे कैप, ये हमने एक साथ लिखा हुआ है। और इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं प्लस आर डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस आर डॉट साइन थीटा जे कैप। तो इस आधार पे हमने क्या किया कि आर थीटा डॉट वाले को एक साथ लिखा और आर डॉट वाले को एक साथ लिखा हुआ है। तो यहां से क्या होगा, आर थीटा डॉट दोनों पे कॉमन है, बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस यहां पर बचेगा कॉस थीटा जे कैप। उसी प्रकार यहां से आर डॉट कॉमन आएगा तो ये बचेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये जो वैल्यूज हैं, अगर इस वैल्यूज की हम बात करें तो आर थीटा डॉट ये जो मान है वो कहीं ना कहीं थीटा कैप का मान हो जाता है, ये थीटा कैप हो जाएगा, जबकि प्लस आर डॉट ये जो मान है वो हमारा आर कैप का मान है। जो हमने एनालिसिस निर्देशांक पद्धति में जब हम एनालिसिस करेंगे त्वरण का, तो त्वरण का एनालिसिस करने से पहले हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की होगी, आर कैप का डिफरेंशिएशन की और थीटा कैप के डिफरेंशिएशन की। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। आर कैप जो है हमारे पास है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, जबकि थीटा कैप का जो मान है वो हमारे पास है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप की। तो इस आधार पे जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास डी आर कैप बाई डी टी, ये क्या होगा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये हो साथ में हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी जे कैप। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे डी थीटा कैप बाई डी टी का, तो माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। तो इस प्रकार हमने आर कैप बाई डी टी का एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का डॉट आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा का डॉट जे कैप लिखा जा सकता है। और उसी प्रकार डी थीटा कैप बाई डी टी जो एनालिसिस है उसको लिखा जा सकता है माइनस कॉस थीटा इंटू थीटा का डॉट आई कैप माइनस साइन थीटा थीटा का डॉट जे कैप। इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं थीटा डॉट को बाहर निकालकर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और यहाँ जो मान हो जाएगा डी थीटा बाई डी कैप
डी टी इज इक्वल टू थीटा बाहर आ जाएगा माइनस थीटा, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। तो ये जो वैल्यूज है थीटा डॉट, ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं हमारे थीटा कैप के एनालिसिस है, इसलिए इसको लिखेंगे थीटा कैप, जबकि यहाँ पर जो मान है वो माइनस थीटा और ये जो मान है वो आर कैप के अकॉर्डिंग है। तो डी आर कैप बाई डी टी हमारे पास होगा थीटा डॉट थीटा कैप, और डी थीटा कैप बाई डी टी का मान हो जाएगा माइनस थीटा आर कैप। अब हम बात कर लेते हैं त्वरण का। तो त्वरण नॉर्मल सी बात है, त्वरण जो होगा वो कहीं ना कहीं वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या करते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ वेग में परिवर्तन का एनालिसिस करना पड़ेगा, जबकि वेग का जो मान है वो हमने निकाला हुआ है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये एनालिसिस करने के आधार पे हमने इसकी वैल्यूज को निकाली हुई है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। डी बाई डी टी आर डॉट आर कैप प्लस डी बाई डी टी आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये जो मान हो जाएगा। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन आर डॉट फर्स्ट फंक्शन डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर कैप आर डी आर का हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी, डी आर डॉट बाई डी टी, ये एक साथ हमने किया हुआ है। प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी जो है इसमें क्या करते हैं, आर को फर्स्ट फंक्शन बना देते हैं और अंदर में डी बाई डी टी थीटा डॉट थीटा कैप, ये एक साथ हम कर देते हैं। प्लस थीटा डॉट इंटू थीटा कैप डी आर बाई डी टी। यहाँ हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन आर डॉट और सेकेंड फंक्शन आर कैप है, तो डी आर कैप बाई डी टी, आर कैप डी आर डॉट बाई डी टी। सेम यहाँ पर क्या हुआ है, आर फर्स्ट फंक्शन और थीटा डॉट और थीटा कैप को एक साथ सेकेंड फंक्शन के रूप में लिया हुआ है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आर डॉट आर डी आर कैप बाई डी टी जो हमने निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है थीटा डॉट और थीटा कैप प्लस आर कैप डी आर डॉट को इसको लिखा जा सकता है आर डबल डॉट प्लस आर। यहां हम फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे थीटा डॉट फर्स्ट फंक्शन डी थीटा कैप बाई डी टी प्लस थीटा कैप, ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट। इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा प्लस थीटा डॉट थीटा कैप डी आर बाई डी टी जो हो जाएगा वो हमारा वेग होगा। तो डी आर बाई डी टी को हम फिर से वैल्यू को एनालिसिस करेंगे, ये डी आर बाई डी टी लिखा जा सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर डॉट थीटा कैप प्लस आर कैप आर डबल डॉट प्लस यहाँ पर आर थीटा डॉट और डी थीटा कैप बाई डी टी का मान हमने एनालिसिस किया हुआ है माइनस थीटा आर कैप प्लस आर का जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो आर थीटा कैप थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट थीटा कैप और डी आर बाई डी टी को लिखा जा सकता है आर डॉट। तो इस आधार पे इसका एनालिसिस करेंगे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। आर डॉट थीटा कैप प्लस आर कैप आर डबल डॉट प्लस, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस जो है माइनस हो जाएगा, थीटा डॉट इंटू थीटा और आर इंटू आर कैप, ये एक साथ हो जाएगा प्लस आर थीटा कैप थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट थीटा कैप आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर कैप आर डबल डॉट माइनस थीटा डॉट ये जो हो जाएगा थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप प्लस आर थीटा कैप थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट थीटा कैप आर डॉट। तो यहां से अगर ध्यान दें आर डॉट थीटा कैप आर डॉट थीटा कैप है, तो इसके आधार पे इसको लिखा जाता है 1 + 1, ये हो जाएगा 2 आर डॉट थीटा कैप प्लस आर कैप आर डबल डॉट माइनस थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप प्लस आर थीटा कैप
थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ हम क्या कर रहे हैं, थीटा कैप वाले को एक साथ ले रहे हैं जबकि आर कैप वाले को एक साथ। तो यहाँ आर कैप को अगर इन दोनों को हम एक साथ लेते हैं तो आर कैप जो है कॉमन है, तो अंदर बचेगा आर डबल डॉट माइनस थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। जबकि प्लस इन दोनों में अगर हम ध्यान दें तो थीटा कैप कॉमन हो जाएगा, थीटा कैप कॉमन होगा तो अंदर बचेगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो ये जो वैल्यूज हो जाती है वो त्वरण का एनालिसिस हो जाए।